अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ मैं बच्चों को नाश्ता दे रही थी। ये थर्सडे की वीडियो है और इससे मॉर्निंग में मैं बच्चों को जो नाश्ता दी थी उसमें मैंने जो है एक प्लेन पराठा बनाया था और एक पराठे में मैंने थोड़ा लाल कुटी हुई मिर्च डाल के इसको बनाया था क्योंकि मेरा थोड़ा स्पाइसी खाने का दिल कर रहा था। और ये जो पराठा था ये मैंने आलू का पराठा बनाया था। एक्चुअली रात में मैंने आलू का सालन बनाया था बच्चों के लिए और उसमें मुझे पता था आलू ये लोग इतने शौक से खाएंगे नहीं, तो मैंने उसके आलू जो है सुबह पराठे में यूज़ कर लिए थे। और ये मैंने बिल्कुल छोटा सा पराठा अपने लिए बनाया था। और तो मेरे ना ये निमको के समोसे थे तो मेरा ये खाने का दिल कर रहा था, तो मैंने 2 दाने ये बिल्कुल हल्के से तेल में मैंने इसको फ्राई किया था। और मेरी बेटी जो थी वो ऑमलेट खाती, स्क्रैम्बल एग खाती है तो उसके लिए था। और चाय सब पीते हैं शौक़ से, सिवाय मेरी बेटी के, सिर्फ उसके लिए जो था ब्रेड वगैरह डिप करके खाना होता है। तो ऑलमोस्ट नाश्ता ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने अपने बेटे को बताया कि आप ना पराठे को दही के साथ भी खाओ तो आपको अच्छा लगेगा। तो वो खुश हो गया था और मतलब उसको मज़ा आया, वो खा रहा था। तो नेक्स्ट जो डे जो था ना वो था फ्राइडे, तो उसके लिए मैं अभी से ही जो है अपने बाबा के कपड़े और अपने कपड़े वगैरह आयरन करके रख रही थी, क्योंकि फिर फ्राइडे का वक्त ऐसा होता है ना कि अगर आप देर से उठो तो फिर भाग दौड़ मच जाती है और कपड़े आयरन करने, ये करने वो करने का ना थोड़ा सा होता है। तो यहाँ पे मैं अपने बाबा की जो है ना शर्ट आयरन करी थी, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अम्मी जो है ना बहुत सेंसिटिव है इस चीज़ों के मामले में कि कपड़े प्रॉपर आयरनिंग होने चाहिए, कोई एक्स्ट्रा लाइन डबल ना आए ये वो। और इससे कंपैरिजन मैं अपने हस्बैंड के कपड़े आयरन करके देती हूँ तो लिटरली मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मैं अम्मी को ये कहती हूँ कि आप मुझे ज़्यादा टेंशन देती हैं, लोगों के हस्बैंड टेंशन देते हैं मगर यहाँ आप मुझे ज़्यादा टेंशन देती हो इन चीज़ों के मामले में। मैं बहुत जो है जब अम्मी मुझे कोई काम कहती है ना, क्योंकि वो बिल्कुल परफ़ेक्ट काम चाहती है, क्योंकि वो माशाल्लाह से परफ़ेक्ट करती हैं, तो जब वो मुझे कोई काम देती है ना तो मुझे लिटरली बहुत जो है टेंशन और डर लगना शुरू होता है। मुझे अभी भी ऐसा होता है कि अम्मी कहीं गुस्सा ना करें, अम्मी कहीं गुस्सा ना करें वाला सीन होता है। तो यहाँ पे ना मैं कमीज़ का जो उल्टा जो था तो जो मर्दों की जो पॉकेट होती है उसको मैंने पहले आयरन किया था और उसके बाद मैंने इसमें जो था सारे में ना पानी से स्प्रे कर दिया था। और उसके बाद मैं इसको इसका जो कॉलर होता है उस पे आयरनिंग करूँगी और जो स्लीव्स होती है उसको प्रॉपर आयरन करूँगी और जो बटन्स होते हैं ना उसको मैं अंदर से भी आयरन करूँगी ताकि वो सही तरीके से आयरन हो जाए। क्योंकि मर्दों के कपड़ों का यही होता है कि बाहर पहन के जाते हैं तो अच्छे से आयरन हो, तो इवन मर्दों का ही नहीं है, मुझे तो ऐसा होता है कि मेरे कपड़े भी प्रॉपर आयरन हो तो मुझे उसको पहन के मज़ा आता है। तो मैं प्रेफर ही नहीं करती किसी को देने के लिए, आयरन करने के लिए, क्योंकि मुझे दूसरों की आयरनिंग अच्छी लगती ही नहीं है, तो मैं खुद ही से ही कर लेती हूँ। हाँ, कभी बहुत मजबूरी हो तो आप किसी को दे देते हैं। तो ये इस तरह से बेसिक मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि किस तरह से जो है शर्ट की कुछ मेन चीज़ें होती हैं जिनको आपको बहुत ध्यान से आयरन करना होता है। और उसके बाद मैंने सारे कपड़े जो थे ना वो के आयरन कर दिए थे और फिर जो मैंने अपना भी सूट आयरन करके जो है हैंग कर दिया था। और मुझे ना शाम में बच्चों को बाहर भी लेके जाना था तो मैंने सोचा कि कपड़े वपड़े भी आयरन कर दूं अपने भी, और यही कपड़े मैं फ्राइडे के दिन भी फिर पहन लूँगी। तो ये इस तरह से था। शर्ट सेल्फ़ प्रिंट थी और बहुत ही खूबसूरत इसका प्रिंट है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में ना ये क्योंकि सुबह का वक्त था तो मैं फ़ारिग थी, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तो जैसे थोड़े बहुत कपड़े जो थे मेरे वॉश किए थे वो मैंने फ़ोल्ड कर दिए थे। जैसे ऐसे छोटे मोटे जो भी काम था वो मैं कर रही थी कि करने के बाद जो है फिर मैंने बच्चों को थोड़ा पढ़ाना था और उसके बाद मुझे उनको बाहर लेके जाना था। दोपहर हो गई थी, मैंने बच्चों को खाना वाना खिला दिया था और उसके बाद मैं इनको जो है पढ़ाने बैठ गई थी। और तीनों बच्चों को एक साथ पढ़ाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि तीनों जो हैं अलग लेवल के हैं और इनको समझाना बताना, और फिर इतने छोटे हैं कि इनको प्रॉपर टाइम देना होता है। क्योंकि मेरी बेटी तो अभी लिटरली लर्न कर रही है अल्फ़ाबेट्स वगैरह, और स्कूल गोइंग ये लोग अभी नहीं हैं, तो पूरा जो है मुझे देखना पड़ता है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। बट मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इनको अच्छे से तवज्जो दे के ना करवा सकूँ काम। तो बस यही दुआ है कि ये लोग जो हैं जल्द अज़ जल्द सब कुछ सीखें और पढ़ाई में भी अल्लाह इनको कामयाब करे। तो बस शाम हो चुकी थी और उसके बाद फिर मैं इनको थोड़ा बाहर ले गई थी। तो मुझे तो आप लोगों को भी जो भी मेरी वीडियोस देखता होगा उनको आइडिया होगी, एज़ अ पर्सन मुझे अगर बच्चों को लेके कहीं जाना हो अलोन तो मैं प्रेफर करती हूँ समसमा पार्क, क्योंकि वहाँ झूले वगैरह भी होते हैं, पार्क भी है, ये लोग अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं।
तो यहाँ पे फिर मैं इनकी मर्ज़ी से जो भी तीन चार जो झूले होते हैं इनको चाहिए हो, जो भी चाहिए हो मैं इनको दिलवा देती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग मुझे ऐसे तंग नहीं करते कि नहीं हमें ये चाहिए वो चाहिए और ज़रूर चाहिए। कि होता है मुझे कि मगरिब की नमाज़ के बाद मैं निकलने की करूँ, उसके बाद मैं ज़्यादा देर तक ना बैठूँ क्योंकि लेट हो जाता है मुझे। तो मुझे अकेले जो है पर्सनली थोड़ा डर लगता है, तो फिर मुझे कोशिश होती है कि मैं जल्दी घर की तरफ आऊँ। बट आज हमारा प्लान था कि हमने डिनर बाहर ही करना है, तो बच्चे जो थे थोड़ा थक भी जल्दी गए थे आज, और फिर उनको भूख लग रही थी तो उन्होंने कहा था कि मम्मा बस अब हम चलेंगे। हम मगरिब की नमाज़ के बाद ही निकले थे यहाँ से, और जब तक ये लोग पार्क में खेल रहे थे कर रहे थे तो हम लोग गए थे खड्डा मार्केट रेड एप्पल पे, जहाँ रेड एप्पल का खाना मुझे एक तो रीज़नेबल भी लगता है, ऊपर से मुझे उसका फ्लेवर भी सही लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है और पॉकेट फ्रेंडली भी होता है। और दूसरा ये कि बच्चे जो हैं मेरा इस तरह के खाने खा लेते हैं। अगर मैं उनको कैफ़ेज़ या इस तरह कहीं लेके जाऊँ तो इनको उधर के खाने समझ नहीं आते। ये ज़्यादा वहाँ पे ये लोग जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह खा लेते हैं और बस। तो यहाँ पे इनकी पसंद का रोल था, इनकी पसंद के जिंगर था और इनकी पसंद की ही चीज़ें थी सारी जो कि मैंने मंगवाई थी, और ये लोग खा रहे थे माशाल्लाह से। जब बच्चे खाते हैं तो पेरेंट्स को तो खुशी होती है देख के, और मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे बच्चे कोई चीज़ पसंद करके शौक़ से खाएं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। और लिटरली जब मैं खाती हूँ तो इनके बाबा को बहुत खुशी होती है मुझे देख देख के, बस वो कहते हैं हाँ तुम खाती जाओ तुम खाती जाओ। तो फिर उनको ये भी होता है कि मोटी मत होना, बट चलें ये तो लाइफ का हिस्सा है। खैर फिर हम लोग घर आ गए थे, घर की तरफ रवाना हो गए थे खाना वाना खा के, और ना इन्होंने क्या है उधर ओरियो शेक जो था मेरे एक बेटे ने लिया था, तो फिर मेरी बेटी को भी पीना था तो फिर मैंने वो भी ले लिया था, और गाड़ी में बैठे बैठे उनको ये लोग वो भी पी रहे थे। और फिर हम घर आ गए थे और काफ़ी देर हो गई थी तो फिर बच्चे सो गए थे। तो फिर उसके बाद लेट नाइट जो है दूध वगैरह बॉईल करने के लिए रखा था, तो हम बहनों ने और भाई मिल के थोड़ा फ़न हुआ कि चलें जी चाय वाय बनाते हैं और समोसे वगैरह खाते हैं। तो यहाँ रात काफ़ी हो गई थी, 12 से ऊपर हो गया था, क्योंकि 11 बजे मेरे बच्चों को लेटाया था सोने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल वगैरह तो होता ही नहीं है अभी इनका। तो हम लोग ने फिर जो है अपनी इंजॉयमेंट शुरू की थी, अपनी पार्टी शुरू की थी। तो यहाँ पे मैं ना समोसे रख रही थी, और इधर केचप इतनी शौक़ से नहीं खाते तो मैं चिली गार्लिक जो था ये डाल रही थी। इसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। केचप मुझे ना बहुत मीठा मीठा सा लगता है, तो मुझे उस पे ना मज़ा नहीं आता। तो बस ये हम लोग कर रहे थे, और इसके बाद मुझे अपनी बहन के पास लेके जाना था और बैठ के हमने इसको खाना था, एंजॉय करना था। तो भाभी मेरी चाय डाली, तो एक हाथ से आप जो है वीडियो बना रहे हो और एक हाथ से अगर आप कोई काम कर रहे हो तो ऐसे ही होता है, बहुत मुश्किल से संभाल के जो है ना काम किया जाता है। आफ्टर किड्स लिटरली जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे नॉर्मली दिन भर बहनों के साथ बैठ के बातें करने को इतना नहीं मिलता है। बच्चों को रात में सुलाने के बाद जो है हम लोग आपस में बैठते हैं, बातें वगैरह करते हैं पहले। तो अभी हम एंजॉय करने लगे हैं अपनी चाय और समोसे, और उम्मीद है कि आपने भी मेरी वीडियो एंजॉय की होगी। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। हम इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।